भाई सत श्री अकाल, राम राम, सत श्री अकाल। मैडम बस में इतना ही। जो बोले बात करता हूँ। आपने मुझे टाइम दिया और सरदार जी आपको तो पता है भाई, जो कुछ मिला है सरदारों को मैडमों से ही मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं आप लोग? भारद्वाज जी कहाँ बैठे हैं? आ जाओ जरा, आ जाओ। नहीं होता मेरा तो काम ही नहीं चलता। आइए भाई, ठीक है। ऋषि कौशिक कहाँ है? अरे ऋषि पाल जी राम राम। रंजीत जी कहाँ है? रंजीत साहब तुम ऋषि पुरी क्यों नहीं कर देते हो? ऋषि पाल, आपको प्रणाम करता हूँ। ऋषि पाल तो मुझे पीछे मिले थे, कह रहे थे प्रताप सिंह तू पहली बार आया है यहाँ, ऐसे खड़े होना, ऐसे बैठना, ये चौधरियों का गांव है ये। मैंने कहा देखो रे, सरदारों के कितने बुरे दिन आ गए, उन्हें जाट भी सलाह दे रहे हैं। भाई सियाड़े ना मजा करो, बुद्धि के मामले में तो जाट और सरदार साड़ू साड़ू है। इसलिए आइए। ओहो सर, दूर से पता नहीं लगता आ रहा है कि जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजाई जगह। मैं मैडम कह रही थी, मैडम के कहने से आप ले तू ले ले पहले, तू सरदार का फोटो पे कभी यहाँ से, अरे पावड़े सरदार का फोटो किसी साइड से ले ले, जैसा ही आता है। और तुझे एक अकल बताऊं, किसी भी सरदार का ले ले, जैसा ही आता है। अच्छा सही बता, कुछ फोटो भी मार रहा है क्या? पूरा फलस ही मार रहा है? नहीं सर, आजकल सरदारों को ऐसे ही देखा जा रहा है। नहीं मानो तो देख लो, 10 साल तक कुर्सी पे बैठाए रखा, पर उसको एहसास नहीं होने दिया कि तू प्रधानमंत्री है। मेरी बात समझ में आ जाए करो, तालियां बजा दिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे माँ सरस्वती का वरदान है सरदार जी, इसलिए बजाना मैं बता रहा हूँ। मुझे माँ सरस्वती का वरदान है, जो मेरी जोक पर ताली नहीं बजाता, अगले जन्म में उसे घर घर जाके बजानी पड़ती है। इधर ज्यादा समझदार बैठे, तो अपन पढ़े लिखे लोग हैं यार, तो मैं बार बार नहीं कहूँगा ताली बजाओ, एक कोड सेट कर लेते हैं। मैं कहूँगा अगला जन्म आप बजा लिया करना। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं, अगला जन्म जी, मुझे पता है सरदार जी आप बजाओगे, अगला जन्म खराब थोड़ी करना है। और बजानी है तो यहीं बजा लो, यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा। नहीं मानो तो देख लो, चौड़ाई पर बजा के देखना तुम। लोग कुछ तरीके से वहाँ नहीं बजा सकते, इसलिए हाथ खड़े करो और जोरदार तालियां बजाओ। अपना तो देश ही जरा ऐसा है, लोगों पर छोटी छोटी चीजें मिल जाती है ना, बहुत घमंड करते हैं सर। हिंदुस्तानी घमंड नहीं करते। अब इसी में देख लो आप, चाइना के पास एक बाल है, चाइना बाल मशहूर है। चाइना बाल पूरी दुनिया में, चाइना बाल, चाइना बाल, चाइना पूरे। हमने कभी घमंड किया है? हमारे पास अग्रवाल, खंडेलवाल और सबसे मजबूत बाल केजरीवाल। हमने कभी घमंड किया हो तो बताओ क्या है ये? अच्छा ठंड पड़ रही हो तो वो सवाल, और ज्यादा ठंड पड़ रही हो तो जय सवाल।
हम तो कोई, हमारे पास कोई कमी थोड़ी ही है। बैठ जा बेटा, भैया भाई लाला, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। परमात्मा ने खड़े होने के लिए पैर दिए तो बैठने के लिए भी दिया है कुछ न कुछ। आराम से बैठ गया भाई। मेरी तो सर समस्या ही है, आया देखो बच्चे बैठ गए। बच्चा एक मेरे पास भी है, पिछले 5 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है। कल परसों मैंने बुला के कहा बेटा पढ़ा लिखा कर। कहता पापा जब सारे ही पढ़ लिखे जाएंगे तो कोई सरदार नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री इतना अपना सरदार था, कहता क्या खाक पढ़ा लिखा था, मैडम की बात मानता था। मगर मैडम की बात तो ये सारे ही मानते हैं, घर में किसी की नहीं चलती है। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ भाई साहब, पहले भाभी जी की तरफ देखते तब हंसते। सर घर में किसी के, मैंने बच्चे से कहा बेटे भाइयों में उठने बैठने काबिल कर, कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। पता है रात के 12 बजे 2 तकिए लेके मेरे सिर के नीचे देने लग गया। मगर तू क्या कर रहा है? कहता तू मेरा सिर ऊंचा कर। और मैं कहा बेटे ऐसे नहीं, पढ़ाई लिखाई में कुछ। सरदार जी आप प्लीज मेरे सामने बैठ जाते हो ना तो मुझे झटके लगने लगते हैं। है की बात नहीं है, सरदार के फेस टू फेस होने से स्पार्किंग होने का डर रहता है। मैंने बेटे से कहा मैं बेटे ऐसे नहीं, कुछ पढ़ाई लिखाई में ऐसा कर जिससे मेरा पता है रात के 12 बजे स्कूल में एनसीसी वाले अफसर ने आना लड़का सेलेक्ट करने के लिए। भाई कुछ जनरल नॉलेज के बारे में बता दी। मैंने कहा बेटा एनसीसी वाले अफसर तो रिटायर्ड मिलिट्री अफसर होते हैं, देशभक्ति की बात ज्यादा करते हैं। तेरे से ये भी पूछ सकते हैं देश आजाद कब हुआ था तो तू बता देना। सन 1942 में तैयारी सी होने लग गई थी और 47 में हो गया था। और ज्यादा से ज्यादा तेरे से ये पूछ सकते हैं कि भाई इसमें योगदान किसका किसका था तो तू बता देना। वैसे तो सारी पब्लिक का ही योगदान था, पर नेहरू, गांधी, चंद्रशेखर, भगत सिंह जैसे लोगों का सबसे ज्यादा था। पर भाई जी वो तो बेड़ा गर्क कर आया। दरअसल उस अफसर ने उसे सवाल ही कुछ और पूछ लिया। लोग बेटे तेरा जन्म कब हुआ था? कहता जी सन 1942 में तो तैयारी सी होनी और 47 में हो गया था। कहता जी अब आप मुझसे ये पूछोगे कि इसमें योगदान किसका किसका, तो वैसे तो सारी पब्लिक का योगदान था। तो नेहरू एक कांग्रेसी नेताओं का सबसे मैं फिटे में 84 साल की उम्र में भी योगदान दे देते। मैं फिटे मुंह तेरे, तू जिनकी बात कर रहा है मैं पता है भगत सिंह जी जब तेरी उम्र के थे क्लास के मॉनिटर बन गए थे, तू साले बन सकता है? कहता पापा मेरी उम्र के क्लास के मॉनिटर बन गए थे, पर जब तेरी उम्र के तो फांसी पर चढ़ गए थे। हमेशा उल्टी पुल्टी बात करता है। एक दिन क्लास में शोर हो रहा, मास्टर ने खड़े उल्लू का पट्टा खड़ा हो जाए तो मेरा बेटा ही खड़ा हो गया। मास्टर ने कहा तू उल्लू का पट्टा है? कहता नहीं जी आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लग रहे थे ना। बजाइए बजाइए तालियां बजा। मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं और है तो साढ़े तुझको क्या मतलब है? कहता नहीं सरदार जी आपको आप हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो? भाई साहब आप अभी अभी आए हो ना, मैं आप 3-4 से कह रहा हूँ आप अभी आए हो ना, तालियां बजानी पड़ती है, ताली बजाने से भाई इनके लिए आप बजा दो। आजकल पता नहीं लगता ना कौन VIP है, और अगर आप VIP हैं तो आपका स्वागत है। आप टाइम पे आए हो, हमें ही ज्यादा पहले शुरू हो गई थी। क्या है एक बार जोरदार तालियां बजाओ, मस्ती कराता हूँ आपको। कौशिक कहाँ है? कौशिक है नहीं है? अरे मैं हूं ना, तुम चिंता मत करो, आज कुछ नहीं कहने दूंगा, बैठो तुम। मैं नहीं अपने लपेटे में नेताजी में बुला के फिर मैं इनकी खबर ले लूंगा। तो क्या है, अभी मेरे से पीछे लड़का कह रहा था कि रजत कौशिक मेरे कान में कह के कुछ चले गए, तो वो लड़का पीछे कह रहा था क्या कह गए? मैंने कुछ नहीं यार तुम ऐसी बात। ये सर ये कौशिक होते कौन है?
मैं कि रहने क्यों पूछ रहा है? फिर मैंने बता दिया तो फिर नहीं पूछेगा तो। बोले नहीं बताओ। तो मैंने जरूर उसको बताया भारद्वाज जी, अच्छा सच्ची बात हो तो भारद्वाज जी आप जरूर ताली बजा देना, नहीं बजाओगे? एक गांव में बेटी क्यों मेहनत कर रही है बेटी? क्यों? अच्छा मेरे मुंह से बहुत बार सुना होगा आपने, मस्ती लेना फिर मुझे शुरू करना, मैं आपको बताने का क्रम शुरू करता हूँ। अंग्रेज एकदम से मेरे से बोला, सरदार जी तुम जो है हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या? बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी? मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु? मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा? मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गए ना, तिरंगे में 3 रंग होते हैं, ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, सफेद क्रिश्चियन का, हरा मुसलमान का, तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या है? और मैं कहा बेवकूफ अंग्रेज, तुझे कौन समझाए, ये जो झंडे में डंडा है ये साले तेरे बाप का है क्या? पर सर अंग्रेज तो मेरे पीछे ही पड़ गया। देखो अंग्रेजों ने हमारे यहाँ राज किया है, वो अभी भी हमको भोला वाला हिंदुस्तानी समझते हैं, वो ये नहीं समझते कि अब हम उनके बाप हो गए। वो मुझे नीचा दिखाना चाहता था, दरअसल एक फल वाला खड़ा हुआ था, उससे बोला व्हाट इज दिस, ये क्या है? उसने सोचा ये लेगा, बोले सर ये बनाना है, बनाना केला। बोले बैठ, तुम्हारे देश में इतना बड़ा केला, हमारे देश में इतना बड़ा केला। फल वाले ने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा भाई विज्ञान का जमाना है, हो सकता है कोई वैरायटी आ गई हो। उसने फिर इशारा किया, व्हाट इज दिस, ये क्या है? बोले सर ये एप्पल है, एप्पल। सेब? बोले बैठ, तुम्हारे देश में इतना बड़ा सेब, हमारे देश में इतना बड़ा सेब। सर मेरी भी देशभक्ति जागी, मैंने उठा के तरबूज कंधे पे, बोला ये क्या है? मैं कहा हमारे यहाँ का अंगूर है। अब बता साले तेरे यहाँ कितना बड़ा अंगूर होता है। भारद्वाज जी उतार लूं? नहीं मैं पूछ के उतारना चाहिए भैया, लिफाफा यहीं फंसा है। सरकार है, कहते 2 सेकंड पहले उतार लिया, पैसे काट लो। पर कोई बात नहीं, इतना मैं पानी फैला लूंगा, तुम बिजली फ्री दे रहे हो, तुम पानी फ्री दे रहे हो, और आज मैं तुम्हारे पानी फ्री की वजह से, मैं सही कह रहा हूँ, यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। नहीं मैं आया था चेन्नई से, नहाने के लिए पानी नहीं होता था पहले, जब से फ्री का आया है, रेज का आ रहा है, नहा करके तुरंत आ गया हूँ। ताली बजा दो एक बार इनके लिए, 8 दिन में नहा तो लिया हूँ कम से कम। सर एक व्यवस्था पर व्यंग कर दूं, आपको ऐतराज तो नहीं? व्यवस्था पर व्यंग करता हूं, व्यक्तिगत नहीं। ताली पीछे तक उठाना समझ में आ जाए तो। अंग्रेज एकदम मेरे से बोला, सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5000 कमाता है, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 4 लाख रुपया। मैंने कहा $5000 कमाता है, फिर बोला $4000 खर्च कर देता है। मैंने कहा भाई एक मजदूर $5000 कमाता है, $4000 खर्च कर देता है, काहे पे कर देता है? बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मुझे समझ के बताना व्यंग। मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपये तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। से उचट गया, बोले व्हाट, 10,000 रुपये तनख्वाह, 1 करोड़ खर्च करता, कहाँ से लाता? मैंने कहा हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। सर किसी के मन में क्या है कोई पता थोड़ी चलता है। नहीं बच्चे आप जैसे तीनों बैठे हुए बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे गांधी जी 3 छोड़ गए थे। किसी के मन में एक बच्चा रो रहा हो तो सर में दर्द होता है, अपना बच्चा रो रहा हो तो दिल में दर्द होता है। नहीं भारद्वाज जी इसके आगे भी है, अपनी बीवी रो रही हो तो सर में दर्द होता है, और पड़ोसी की रो रही हो तो
अब हंसते ही रहोगे कि तालियां भी बजाओगे? सरदार जी बैठे हुए हैं, बेदी जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरे संग ही होता है कि आपके संग भी ऐसा होता है? और नहीं तो देखते ही सरदार को देखते ही लोग मुस्कुराने लग जाते हैं। मैं पता नहीं है क्या बात है। मैंने एक फल वाले से कहा मैं केले कैसे दिए? बोला 40 रुपए दर्जन। उसने 2 केले ही कम कर दिए। अब बताइए मैं क्या करूं? मैंने कहा सेब कैसे दे रहा है? बोला 5 रुपए का एक। मैं चल 10 के 2 दे दे। मेरी तरफ देख के बोला नहीं 5 रुपए का एक। मैं कहा 5 रुपए का एक तो 10 के 2 हुए क्या नहीं हुए? कुछ अकल से काम ले, चल 10 के 2 दे दे। वो बोला तू ज्यादा अकलमंद है तो 5 के 2 बार में ले ले। ये पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, आराम किया। फिर ये नदी नाले पेड़ पौधे सब सामान बनाया, फिर आराम किया। फिर भगवान ने आदमी बनाया, फिर आराम किया। फिर भगवान ने औरत बनाई, न तब से आदमी ने आराम किया न भगवान ने आराम। लगे हुए हैं दुनिया में। लेकिन दोस्तों पूरी दुनिया भगवान लास्ट करता हूँ सर मैं, आगे भी है, मुझे भी जाना है। कुछ कहना है आपको? नहीं है जी? कितनी देर तक लगा रहे हो? अब चलिए सर, एक हमारा जमाना था, अभी ये नए बच्चे बैठे हुए हैं। हमारे ज़माने में भी प्यार मोहब्बत होती थी। मेरे ज़माने के लोग बैठे होंगे, जानते होंगे, यहाँ पे ज़रूर जानते होंगे, जो मेरी उम्र के हैं या मुझसे बड़े बैठे हुए हैं। एक युग था। आइए सर, यू आर वेलकम सर। सर आप बहुत खूबसूरत हैं सर। आपकी शक्ल मेरी सरदारनी से मिल रही है। सच में सर, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ सर। बस मूंछों का अंतर है, नहीं उसके हैं। सही लगते मेरे पहचान के हैं, तो मैंने चुटकी ले ली उनसे। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। चलो मैं आपको और हंसाता हूं। तब तक अर्थ नहीं होगा तब तक कैसे कर बल्ब जलेगा बताओ? और तू ही उठे बैठ गए महाराज। वाह 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 सर अगर आप कहते हैं कि सरदारों पे जोक सुना दूं, सुनाऊं? तो जोक 2 ही पे बनते हैं, या तो सरदारों पे या जाटों पे। नहीं मैं सुनाऊंगा नहीं। पता है मुझे सर, वो एक ही बात है। तो जोक क्यों बनते मैं बताता हूँ। सही, एक तो सरदारों के इसलिए जोक बनते हैं कि हमारी आइडेंटिटी है। कोई आके कहे एक आदमी था तो क्या फिगर बनेगी, लेकिन जैसे ही कहता है एक सरदार था, फिगर बन जाती है। और दूसरी बात यह है दोस्तों, ताली उठा करके पूरा सदन ताली बजा के मुझे बताना, दूसरी बात यह है कि जहाँ भोलापन और बहादुरी दोनों चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, वह मस्ती अपने आप उत्पन्न हो जाती है। इसका एक उदाहरण सुनाता हूँ, सुनना सर। एक माइथोलॉजी से हास्य निकाल के दे रहा हूँ, आनंद लेना। 4 आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चारों खड़े हुए। जेलर खड़ा, मजिस्ट्रेट खड़ा, इधर वो खटका खींचने वाला हो, हाँ उधर बैठे। सबसे पहले ईसाई को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ, अपने इष्ट को मनाओ। उसने बाइबल मंगाई और वो गॉड सेव मी एंड ऑल वो किया। जैसे ही फांसी के फंदे का खटका दबाया तो फंदा गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी तो सुन ली गॉड ने, बच गया, उतारो। फिर मुस्लिम भाई को खड़ा किया, उन्होंने भी कुरान शरीफ मंगाई, अल्लाह ताला को मनाया। जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली अल्लाह ताला ने, बच गया, उतारो। अब गुरु हिंदू, देखो तालियां बजाना, मैं हाथ से निकाल के दे रहा हूँ मस्ती में। हिंदू को खड़ा किया तो वो खड़ा ही रहा। उनके अपनी आखिरी इच्छा बताओ, वो बोला पहले 1 साल की छुट्टी दिलाओ। बोले भाई अब देखो आई क्यों ऊंचा करना, मुझे बताना, बात पहुंच गई। बोले भाई 1 साल की छुट्टी क्यों? बोले जी इष्ट मनाने यूं। कहते यार इन्होंने तो 1 मिनट में मना लिए। बोले जी ये तो अल्प भाई उनका एक गॉड,
उनका एक खुदा, मेरे तो पूरे 33 करोड़। भाई 1 मिनट में किस किस को मनाऊं? और जिसको नहीं मनाऊं वही मरवा दे। बोले नहीं, देवों के देव महादेव हैं, तुम उनको मनाओ। उसने शंकर भगवान को ध्याया, जैसे ही खटका दबाया तो बंदा फिर गले तक आए, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली, भगवान ने बच गया, उतारो। आओ गुरु सरदार, देखो हाथ खड़े करके ताली आनी चाहिए जिसकी समझ में आ जाए बात। सरदार को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ। सरदार बोला बेवकूफ मत बना साले, पहले से खटके को ठीक कराओ।